नई दिल्ली में नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने शिक्षा और समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उनके साथ रिधम चड्ढा भी मौजूद रहीं। उन्होंने इस पहल का समर्थन किया। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि आज के समय में शिक्षा बहुत ज़रूरी है और यह समाज को सही दिशा देने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने बताया कि बच्चों की शिक्षा और सही माहौल मिलना चाहिए, तभी उनका भविष्य उज्जवल बन सकता है। रिधम चड्ढा ने यह भी कहा कि शिक्षा में सुधार बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सभी लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। पम्मा ने आगे कहा कि कई निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। वे बिना वजह फीस बढ़ाते हैं और किताबों के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेते हैं। इसके अभिभावकों पर बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि नेशनल अकाली दल इस समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई की मांग करेगी। रिधम चड्ढा ने यह भी कहा कि अगर स्कूल नहीं सुधरे तो लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। परमजीत सिंह पम्मा ने चेतावनी दी कि अगर यह सब नहीं रुका तो संगठन विरोध प्रदर्शन करेगा। अंत में दोनों नेताओं ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। दिल्ली से मेघराज सिंह की रिपोर्ट। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ। एक ग्रुप फोटो और वीडियो चाहिए, सारे एक फोटो बना रहे एडजस्ट हो जाए। आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ। जैसे कि आपको पता है, नेशनल अकाली दल लगातार विभिन्न मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ता रहता है और हमेशा आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाता रहता है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। मगर अब ऐसा मुद्दा, गंभीर मुद्दा है, जिसको लेकर नेशनल अकाली दल सड़कों पे उतरने को मजबूर हो रहा है और अपनी टीम तैयार कर रहा है, क्योंकि ये मुद्दा है एजुकेशन का। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर जो स्कूलों की मनमानी चल रही है, स्कूल अपनी मनमानी करके फीस बढ़ा देते हैं, स्कूल ड्रेस के नाम पर वो पैसे वसूल रहे हैं, किताबों के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं और कई बार बच्चों को ऐसा तंग करते हैं जिसको लेकर हमेशा लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन विंग का जो गठन करने जा रहे हैं, जिसकी जो अध्यक्ष है रिधम चड्ढा जी को बनाया गया है दिल्ली प्रदेश का। इनको दिल्ली की कमान सौंपी गई है और आने वाले समय में जिस प्रकार स्कूलों ने अपनी मनमानी की है, स्कूलों की जो मनमानी लगातार चल रही है, इसको लेकर पूरे स्कूलों के ऊपर नेशनल अकाली दल नजर रखेगा। चाहे कहीं पर धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, किसी प्रकार के भी मुद्दे हो, इसमें पीछे नहीं उठेगा। ये देखिए, आज लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, कईयों का कोरोना काल के बाद काम काज नहीं है, मगर स्कूलों ने किसी प्रकार की भी आम लोगों की मदद नहीं की। यहाँ तक के लोगों को डिप्रेशन में जाना पड़ गया। लोगों के परिवार इस प्रकार चले गए हैं कि जब एग्जाम आते हैं, स्कूल उनके एडमिशन नंबर नहीं देता, उनके एग्जाम में नहीं बैठने देता, उनको बच्चों को तंग करता है। इसका खुलासा आपने पिछले दिनों भी देखा। अब जिस प्रकार आज कहते आ रही हैं, EWS के बच्चे जो बेचारे परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, अपना मीडियम क्लास परिवार हैं, जो अपना फीस नहीं दे पाते या कुछ है, उनको किसी ना किसी बहाने प्रेरित करके स्कूल से निकालने की साजिश भी रची जा रही है। उसको भी लेकर जो नेशनल अकाली दल है, वो इसके ऊपर कोर्ट चाहे जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करवानी पड़े, उसके पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि जिस प्रकार के हालात हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को डिप्रेशन में भी इस प्रकार स्कूल डालते हैं कि जो बच्चे घर पे आके इतना महसूस करते हैं, उनको इतनी अपना स्कूल में बेइज्जती की जाती है, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, बच्चों को हालत खराब की जाती है,
मगर प्रशासन और सरकार आके मूंद कर बैठी है, किसी प्रकार की भी कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति तो करते गए हैं कि भाई जब कोई कांड होता है, आप देखिए किस प्रकार बच्चों ने किस प्रकार स्कूलों में भी अपने सुसाइड किया या किस प्रकार के अपना वहां पर उनको प्रताड़ित किया गया। 3-3 घंटे 4-4 घंटे बच्चों को घर पे नहीं जाने देते, वहां पर बच्चों की फीस लेट होकर बच्चों को स्कूल में ही रोक लिया जाता है। ये चीजें मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर नेशनल अकाली दल ने जो एजुकेशन विंग बनाया है, और आने वाले समय में जितने भी हमारे जो विंग हैं नेशनल अकाली दल के, वो हमेशा ये काम करते रहेंगे। चड्ढा नेशनल अकाली दल की तरफ से आज दिल्ली प्रदेश की एजुकेशन विंग की प्रेसिडेंट नियुक्त करी गई हूँ। तो मैं एजुकेशन माफिया जो इन स्कूल्स को रन कर रहे हैं, जो बच्चों की फ़ीस, बच्चों की ड्रेस, एडमिशन चार्जेस, डेवलपमेंट, एनुअल चार्जेस, इनके ऊपर जो इतना ज़्यादा पैसे लगा लगा के पेरेंट्स को दे रहे हैं, मैं इन सब चीज़ों को डिस्क्लोज़ करूँगी, मैं इन सब चीज़ों को बाहर लेकर आऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन बच्चों के लिए वर्कआउट करूँगी, स्टैंड लूँगी, ताकि पेरेंट्स को कम से कम स्कूल में देना पड़े। एक आम इंसान की, एक नॉर्मल इंसान, मीडियम जो क्लास वाले वर्ग वाले लोग हैं, उनकी सैलरी इतनी होती है कि वो या तो घर चला सकते हैं या बच्चा पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल्स इस चीज़ को समझेगा ही नहीं तो वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? या तो फिर वो इंसान आखिर में क्या करता है, वो थक हार के बैठ जाता है, या तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता या फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। तो हम लोग उनके लिए इतने ऑप्शंस तो खोल दें कि वो अपना घर भी अच्छे से मेंटेन कर सकें और बच्चा भी पढ़ा सकें। ज़रूरी नहीं है कि 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार ही बच्चे की फ़ीस हो तो स्कूल चला सकते हैं। स्कूल एक नॉमिनल फ़ीस के साथ भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। नहीं तो अगर बच्चा वीकर सेक्शन का है तो आप लोग उसको फ्री भी कर सकते हो। अगर 4 बच्चे फ़ीस नहीं देंगे, 10 बच्चे फ़ीस नहीं देंगे तो क्या स्कूल रन नहीं होगा? उनको कितनी डोनेशंस आती हैं, उनको कितने ट्रस्टीज़ उनके साथ जुड़ते हैं जो स्कूल को हेल्प करते हैं। तो अगर इन बच्चों के लिए हम थोड़ा सा भी अपना एक-एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम बहुत बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। सरकार और सरकार की एजेंसियां यदि आपकी बात को अनसुना करती हैं तो आप कहाँ तक ले जाएंगे? क्या इसके लिए मैं कोर्ट तक जाऊंगी, एजुकेशन प्रेसिडेंट तक जाऊंगी, इसके लिए मैं धरने करूंगी, मैं स्कूल्स के आगे, मैं स्कूल्स को पूरा का पूरा सामने लेकर आऊंगी मीडिया के कि किस तरीके से स्कूल जो है वो मेंटली हैरेस कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं पेरेंट्स को। उनको इतना ज़्यादा, जब तक कोई इंसान स्टेप नहीं उठाएगा तब तक उस स्कूल्स वालों को समझ नहीं आएगा। अगर उन्होंने इसी तरीके से समझना है तो मैं ये स्टैंड भी लूँगी। सरकारी स्कूलों में जो चल रहा है मिड डे मील वगैरह का, बच्चों की किताबों का पढ़ाई चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? सरकारी स्कूलों में भी आप कुछ करेंगे? सरकारी स्कूल्स में भी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर भी अगर शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया है तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो निगलेक्ट करी जा रही हैं आज भी। गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी आप कहो तो सोसाइटी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको वेल बिहेव, एटिकेट्स वगैरह नहीं सिखाए जा रहे, वहाँ की बोली नहीं ठीक करी जा रही। एजुकेशन ही देना सब कुछ नहीं होता है, एजुकेशन के साथ बहुत कुछ चीज़ों को भी आपने ध्यान देना होता है बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। 6 से 8 घंटे अगर उसको अकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अदर एक्टिविटीज़ मिलेंगी तो वो ज़्यादा इंप्रूव करेगा। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इन चीज़ के ऊपर वर्कआउट करूँगी। मेरा नाम बलविंदर सिंह, मैं सचिव हूँ नेशनल अकाली दल का, दिल्ली प्रदेश का। मेरे इस बारे में ये विचार है कि जैसे मोदी जी का भी एक विजन है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है, तो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट होने का तो बेसिक सिस्टम तो यही है कि अगर हम एजुकेशन वाइज हम डेवलप्ड होंगे तो मेरे ख्याल हम हर चैलेंज को फेस कर सकेंगे आने वाले टाइम में। और जैसे कि आप देख रहे हो AI का युग है और 10-10 चीज़ें नई डेवलपमेंट रोज़ निकल के आ रही हैं। आज हर चीज़ डिजिटल हो गई है, बिजनेस करने का तरीका डिजिटल हो गया है, हर चीज़ हमें अपनी सोसाइटी को आज एम्पावर करना पड़ेगा एजुकेशन वाइज कि वो 2047 में अपने आप को विकसित फील करे एक्चुअली। तो उसके लिए जो बेस है, वो इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। एजुकेशन और फ्रीडम टू एजुकेशन तो है, वो एक राइट भी है हमारा, और मेरे ख्याल फ्री एजुकेशन एक ज़रूरत है आज के टाइम में। अगर हमें विकसित भारत का सपना साकार करना है, उसको साकार होते हुए देखना है 2047 तक, तो एजुकेशन ही उसकी नींव बनेगी और कोई वे आउट है ही नहीं हम विकसित भारत बन जाए। मेरा इतना ही मानना है कि सरकार का और ऐसे NGO जिस तरह के ये उठा रहे हैं उस तरह की चीज़ों पे अगर अमल करें तो शायद हम वो सपना साकार होते हुए देख पाएँ। रश्मीत कौर बिंद्रा, नेशनल अकाली दल से सोशल विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने जो आप एजुकेशन मुद्दे उठाए हैं, क्या बताएंगे?
आज देखिए, सबसे पहले तो मैं नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देंगे नेशनल अकाली दल की तरफ से, क्योंकि आज उन्होंने एक और अपना नया विंग शुरू किया है, एजुकेशन विंग, जिसमें उन्होंने रिदम चड्ढा को एजुकेशन विंग का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। उसके लिए रिदम चड्ढा जी को भी बहुत बहुत बधाई। और पूरी कोशिश करेंगे कि नेशनल अकाली दल ने जो एजुकेशन विंग में बच्चों के लिए जो जिम्मेदारी रिदम चड्ढा को दी है उसको सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों, और जितने भी बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है, नेशनल अकाली दल पूरा उन्हें सपोर्ट करेगा। मेरा नाम विक्रांत मोहन है, मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ नेशनल अकाली दल का। नेशनल अकाली दल की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है एजुकेशन के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक एजुकेशन नेक्सस चल रहा है जहाँ पे ये सब प्रॉफिट कर रहे हैं इसके बीच में, और बच्चे सफ़र कर रहे हैं। जो एक बेसिक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। अलग अलग तरीके से बच्चों को हरास किया जा रहा है, फ़ीस के नाम पे, स्कूल ड्रेसेस के नाम पे, बुक्स के नाम पे। तो इट्स टाइम कि इसको स्टॉप किया जाए, इसको कोई ना कोई आगे आए, स्पेशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई ना कोई आवाज़ उठाए। तो वही हम लोग उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। रिदम चड्ढा जी को पम्मा जी ने अपॉइंट किया है एज अ प्रेसिडेंट फॉर द एजुकेशन विंग। तो अब हम लोग उनका साथ उनकी लीडरशिप के बीच में यही कोशिश करेंगे कि आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और उसको रिजॉल्व किया जाए। नेशनल अकाली दल दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 30 वर्षों से हमारा नेशनल अकाली दल जो है देश और समाज की विभिन्न समस्याओं के ऊपर अपनी आवाज़ उठाता रहा है और सरकार तक पहुंचाता रहा है। तो अभी इस बार जो नई हमारी टीम जो नियुक्त की गई है, उसमें ये फैसला लिया गया है कि हर क्षेत्र के अंदर हमारा जो है वो योगदान होना चाहिए। तो इस बार हमने ये स्टार्ट किया है, ये एजुकेशन विंग बनाया गया है। तो उसके द्वारा जो है वो जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि स्कूलों में बहुत धांधली है, वो एक तो एडमिशन कराना भी आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है, वो अपनी जीविका चलाए या उसको एडमिशन कराए। और उसके अलावा जो है वहाँ पे जो फीस वगैरह हैं वो टाइम पे बढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी समस्या है। कहाँ से आदमी करेगा, वो अपनी आजीविका कैसे चलाएगा? तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। और दूसरा, उनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, बच्चों के ऊपर वहाँ पढ़ाई का भी बहुत बर्डन है। वो कुछ सोच नहीं सकते, बस उनको उसी में ही कंप्यूटर में और उसमें सिर्फ वो देते रहेंगे, ऑनलाइन वो करते रहेंगे काम सारा। लेकिन उनको कोई एक्टिविटी वैसे भी होनी चाहिए, जैसे गेम्स वगैरह हैं और कोई इंडोर गेम्स हैं, दूसरी गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तो उसके लिए भी उनको करना चाहिए। तो हमारा ध्येय यही रहेगा कि उनको जागरूक किया जाए, सरकार को इस बारे में, भाई एजुकेशन का जो ये है ये इजी होना चाहिए सबके लिए, सबको आराम मिले और सबको एडमिशन मिले, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सबको एडमिशन मिलनी चाहिए। इसका हक सबको है।